डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 9, प्यारे बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन के जो आपके सीबीएसई के टाइम जो वर्किंग की थी उसके लेक्चर से बहुत सारी चीजें डिटेल के अंदर अच्छे से समझा रखी हैं। पूरी डिटेल में अगर वो चैप्टर को नोटिस करना हो तो लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल हैं ऐप पे, आपको पता ही है, ठीक है। बट अब एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से हम कुछ शॉर्ट में इसकी रिवीजन करेंगे और सीधा क्वेश्चंस पे आने की कोशिश करेंगे हम लोग। सर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो, जिसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं। कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, जिसे हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं, ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव कौन सा होगा सर? लाइक dy by dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 9। फर्स्ट डेरिवेटिव है इसमें। फिर से एक इक्वेशन आपके पास आ गई, इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बेटा हम ले रहे हैं, एज वेल एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी हम ले रहे हैं। फिर से एक इक्वेशन आ गई बेटा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू लॉग एक्स। फिर आगे बढ़ा एक केस, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन के लिख दिए गए हैं। कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो, जिसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं, इन इक्वेशंस को कहा जाता है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां एक सबसे पहले वर्ड हमारे पास आता है बेटा, एक ऑर्डर और एक डिग्री। एक ऑर्डर और एक डिग्री। अगर आप सीबीएसई की वर्किंग करते हुए देखेंगे वेरी फर्स्ट लेक्चर, तो डिग्री और ऑर्डर को बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने बता रखा है। सर ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सर हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऑर्डर का मतलब होता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको दिया हुआ है, जो आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिनोट करता है। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में सर dy बाई डी एक्स है, कोई दूसरा डेरिवेटिव नहीं है। सेकेंड इक्वेशन में है तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी और सेकेंड भी है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है सर? वो सेकेंड है। थर्ड इक्वेशन जो आपको दी है इसमें सेकेंड डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट भी है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो हमारे पास होता है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को के ऑर्डर को डिनोट करता है। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर देखेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑर्डर हमारे पास क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है सर? 1, तो ऑर्डर 1 हो जाएगा इसका। सेकेंड डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, तो प्यारे बच्चों यहाँ ऑर्डर का आ जाएगा आपका 2। नेक्स्ट इक्वेशन में आ जाए तो बेटा सेकेंड डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकेंड है, इसलिए ऑर्डर 2 होगा। नेक्स्ट इक्वेशन में आ जाए तो बेटा सेकंड डेरिवेटिव चल रहा है, हाईएस्ट सेकंड है तो वो भी ऑर्डर 2 होगा। लास्ट में आ गया सर ऑर्डर 1। हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा हमारे पास वो ऑर्डर को डिनोट करेगा। लेकिन जो डिग्री है, ये डिग्री के बारे में पूरी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। डिग्री का मतलब ये है कि सर एक हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट एक्सपोनेंट अगर नेचुरल नंबर्स में हमारे पास इन्वॉल्व है, तब सर उस डिग्री को हमारे पास जो उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उसको डिग्री कहा जाएगा। लेकिन जरूरी है कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन वो पॉलिनोमियल टर्म्स में होनी चाहिए, एज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, एज ए पॉलिनोमियल फंक्शन की टर्म्स में होनी चाहिए। आप सबको ये तो बताइए सर पॉलिनोमियल फंक्शन किसको कहते हैं? कोई भी एक ऐसा फंक्शन जिसमें x की डिग्री सर नेचुरल नंबर्स में इन्वॉल्व हो, सर ये आपके पास है एक पॉलिनोमियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। प्यारे बच्चों इसमें a0, a1, a2, an ये है कांस्टेंट वैल्यूज, और x की जो डिग्री चल रही है 1, 2 अप टू n, अगर ये डिग्री n आपके पास नेचुरल नंबर में है तो ऐसे फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाएगा। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x। अगर x की जगह इसमें हम रख दें मान लीजिए u, तो पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ u। अगर x के प्लेस पे t वेरिएबल यूज कर लें तो यही पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ t। और अगर x के प्लेस पे किसी तरह का कोई भी डेरिवेटिव रख लें, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी रख लें,
तो ये पोलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी कि इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। पोलिनोमियल फंक्शन जो हमारे पास है, सर मान लीजिए एक फंक्शन आपको ये दिया गया, सर x रेज़ टू पावर 7, 3x की पावर 5 प्लस 1, फिर gx एक फंक्शन आपको दिया गया, सपोज x इंटू में x प्लस 5 रेज़ टू पावर 2, hx एक फंक्शन आपको दे दिया गया बेटा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब चेक करें इन सारे केसेस में x की डिग्री नेचुरल नंबर में है, इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहां भी डिग्री नेचुरल नंबर में आएगी। तो ये सब 3 एग्जांपल आपके सामने लिखे मैंने पोलिनोमियल फंक्शन के। अगर जहां पर भी x चल रहा है वहां पे x के प्लेस पे किसी तरह का कोई भी डेरिवेटिव रख दें, हम डेरिवेटिव फर्स्ट रखे, सेकंड रखे, थर्ड रखे, वो आपकी चॉइस है, तो यही फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम x के प्लेस से कोई भी डेरिवेटिव रखेंगे तो ये पोलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी कि इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। जब इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव आपके पास ये फंक्शन होगा तब डिग्री कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन अगर वो पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा तो ऐसे केस में डिग्री कैलकुलेट नहीं की जा सकती। मान लीजिए सर इसी फंक्शन में ये फंक्शन एक आपके पास है सर पोलिनोमियल फंक्शन a0 a1 x रेज़ टू पावर 1 a2 x रेज़ टू पावर 2 एंड सो ऑन अप टू सर an x रेज़ टू पावर n। सर n होना चाहिए नेचुरल नंबर। लाइक एक एग्जांपल हमने यहां पे लिया सर gx एक फंक्शन हमने लिया सर 7x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 5। तो ये आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x। मान लीजिए जहां पर x दिया हुआ वहां पे हम कोई भी किसी तरह का डेरिवेटिव रख दें। मैंने रख दिया सर डेरिवेटिव, फॉर एग्जांपल सर dy बाई डी एक्स इसकी पावर 3, आगे रख दिया सर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर मान लीजिए 5, फिर रख दिया सर d3y बाई डी एक्स क्यूब रेज़ टू पावर 2 प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। जहां जहां पर वेरिएबल x दिया था वहां पे किसी तरह का कोई भी मैंने डेरिवेटिव यूज कर लिया, तो इसे कहेंगे पोलिनोमियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जब ऐसी सिचुएशन होगी तब आप डिग्री निकाल सकते हैं, तब डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। और तब डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट डिग्री को डिग्री कहा जाएगा। सर फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा हमारे पास? थर्ड है। थर्ड डेरिवेटिव की पोजीशन एक ही जगह, कहीं और नहीं है, तो सर यहाँ पे इसकी जो डिग्री होगी सर उसको डिग्री कहा जाएगा, डिग्री विल बी 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट डिग्री को डिग्री कहा जाएगा। अब आपके सामने मैं एक फंक्शन फिर से लिख रहा हूं सर, ये आ गया 7x स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स प्लस 1। अब क्योंकि यहां पर x की डिग्री ध्यान से देखें तो सर डिग्री नेचुरल नंबर में नहीं है, ये x की डिग्री 1/2 है, इसलिए ये पोलिनोमियल में नहीं आएगा। फिर से एक फंक्शन आपके पास आ गया सर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 3 अपॉन में x प्लस 4। अब यहां देखें तो सर ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x सर 3x की पावर -1 प्लस 4। अब यहाँ पे x की डिग्री नेचुरल नंबर नहीं है, नेगेटिव है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो कभी आपकी फंक्शन की सिचुएशन कुछ ऐसे आ रही है तो ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो है पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल के लिए जरूरी क्या है सर? x की डिग्री मस्ट बी है नेचुरल नंबर। जब ऐसा होगा कि डेरिवेटिव के ऊपर हर जगह डिग्री आपके पास नेचुरल नंबर है, तब आपने नोटिस करना है हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट डिग्री, उसको डिग्री कहा जाएगा, राइट। बेटा स्क्वायर कर देंगे तो ये फंक्शन का भी तो स्क्वायर होगा, फंक्शन जो दिया उसको नहीं बदलना। हाँ, कभी पोलिनोमियल आपको डेरिवेटिव्स में अगर दे रहा है, लाइक ये दे दिया गया सर डी, ये आपको दिया गया सर dy बाई डी एक्स प्लस में 1 अंडर द रूट सर दे दिया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 5। अब ध्यान से देखें इस डेरिवेटिव के ऊपर डिग्री आपकी है नेचुरल नंबर, बट यहां पर तो नहीं है। अगर आप इस फॉर्म में देखेंगे तो हमें डिग्री नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि इसकी डिग्री फ्रैक्शन से रिमूव करके हर जगह डेरिवेटिव के ऊपर डिग्री नेचुरल नंबर आ सकती है, तो करिए। फिर आपने चेक करना है हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट डिग्री है। अब आपको पता है स्क्वेयरिंग कर दे तो सर ये पॉसिबल है, मैंने दोनों साइड स्क्वेयर कर दिया तो रिजल्ट आ गया सर dy बाई डी एक्स प्लस में 1 दिस इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 10। आपने स्क्वेयरिंग कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया। अब बताओ हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट डिग्री कितनी है?
10 इज द डिग्री। अब डिग्री यहाँ पे 10 है, लेकिन ये हर केस में पॉसिबल नहीं होगा। मान लीजिए कहीं आपके पास फंक्शन ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन एक आपको दे दी गई कुछ इस तरह से, सर dy बाई डी एक्स प्लस में 1 अंडर द रूट इज इक्वल टू ई रेस टू पावर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 1 रेस टू पावर 7/3। मान लो ये बच्चा कहता है सर डेरिवेटिव के ऊपर डिग्री फ्रैक्शन में दी है, लेकिन सर ये डेरिवेटिव ही डिग्री में दिया हुआ है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिया हुआ है। अगर मैं दोनों साइड लॉग लूंगा ये डिग्री तो बेस में आ जाएगी, उसका फ्रैक्शन तो रिमूव कर सकते हैं, बट यहाँ पे लॉग फंक्शन आ जाएगा, ये पोलिनोमियल नहीं बनेगा। फिर अगर लॉग नहीं आता, ये अगर टर्म बेस में होता, ये ए की पावर में नहीं होता, ये बेस में दिया होता, फिर हम इसकी डिग्री निकाल सकते थे, फिर हम वहां पे क्यूबिंग करते तो हमारे पास रिजल्ट आ सकता था, क्यूबिंग स्क्वेयरिंग करके आ सकता था। बट मुझे पहले इसको बेस में लाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेते ही ये फंक्शन आपका पोलिनोमियल की कैटेगरी से बाहर हो गया। ध्यान रखना सर, ये फंक्शन अगर आपसे पूछा जाए ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ये लॉग फंक्शन है या पोलिनोमियल है, दिख रहा है सर लॉग फंक्शन है। अब मैं यहाँ पे x के प्लेस पे कोई भी डेरिवेटिव रखूंगा तो ये बन जाएगा लोगैरिथमिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, नॉट ए पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर आपको कहीं पे ये दे दिया जाए कि सर log ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1, सर राइट साइड दे दिया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र। सर यहां देखें तो डेरिवेटिव के ऊपर डिग्री नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ डेरिवेटिव जो दिया गया लोगैरिथमिक फंक्शन में वेरिएबल की जगह डेरिवेटिव दे दिया गया, तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, लोगैरिथमिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ऐसे केस में डिग्री नॉट डिफाइंड है, डिग्री डिफाइंड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, पोलिनोमियल फंक्शन के लिए। किसके लिए, पोलिनोमियल फंक्शन के लिए। सर आइए जरा इधर, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको जो इक्वेशन दी गई है सर वो है y2 का स्क्वायर माइनस में रूट y1 इज इक्वल टू वाई क्यूब। सर ये लिखा है y की डिग्री 3 और ये क्या लिखा है y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर डिग्री फ्रैक्शन में, और यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव। प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है कि ये लिखा हुआ है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेस टू पावर, सर डी वाई बाई डी एक्स को लिखा हुआ है सर ब्रैकेट में, सॉरी रूट में। अब क्या पूछा है इसमें, ऑर्डर पूछा है, क्या मुझे डिग्री निकालनी है, नहीं, ऑर्डर पूछा है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड, तो ऑर्डर क्या होगा सर इसका, यस ऑर्डर टू, ऑर्डर टू। अगर मुझे डिग्री निकालने के लिए कहता, सपोज डिग्री भी निकालनी है, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले सर इस डेरिवेटिव के ऊपर से फ्रैक्शन हटाया जा सकता है, बताओ हटाया जा सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर ये लिखा मैंने y डबल डैश इसका स्क्वायर, इसको लिया लेफ्ट साइड, और सर आ जाएगा ये y डैश अंडर द रूट। अब रूट हटा सकते हैं हम, स्क्वेयरिंग करने दो, y डबल डैश का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, इसका होल स्क्वायर किया बटा, राइट साइड आ गया सर y डैश, क्या फ्रैक्शन रिमूव हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इसको अगर मैं होल ये परफेक्ट स्क्वायर ओपन करूंगा तो सेकंड डेरिवेटिव की डिग्री कितनी मिलेगी, 4, हाईएस्ट डिग्री 4 आएगी उसकी, दैट विल बी द डिग्री, बट डिग्री पूछा नहीं है इसमें आपसे। अगला केस आओ, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है 2, इसकी डिग्री क्या है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी में भी देखना है, कहीं यहां तो डिग्री फ्रैक्शन में नहीं है, अगर फ्रैक्शन में होती, सपोज ये 3 किया 3/2 होता, तो मुझे वो फ्रैक्शन रिमूव करना पड़ता पहले। फिलहाल यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री आ गई 2, ऑप्शन बी आ गया बच्चों। इधर आइए बेटा, सर अब जो आपको ऑर्डर पूछा गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 3 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, सर आ गया एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब। क्या पूछा, ऑर्डर या डिग्री, ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव चेक कर लो 3, तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इज 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
ऑर्डर के लिए कभी नहीं चेक करना पोलिनोमियल फंक्शन है, लोगरिथमिक है, साइन है, कॉस है, डजंट मैटर। ऑर्डर के लिए कभी नहीं, वो डिग्री के लिए चेक किया जाता है सिर्फ। नेक्स्ट बेटा, द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर रेज टू पावर, ऑर्डर क्या बताओ, हाईएस्ट डेरिवेटिव है 2 और डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव की ही जो डिग्री होगी हाईएस्ट वही डिग्री होगी, लेकिन बाकी जो डेरिवेटिव है उसकी भी डिग्री नेचुरल नंबर में होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो ऑर्डर 2 है और डिग्री ऑप्शन सी आ गया बेटा। आएगा तो फिर देखेंगे, अभी टेंशन वाले सब वैरायटी की ली हुई है। अब क्या कह रहा बेटा, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑल द सर्कल गिवन रेडियस ए। सर डिफरेंशियल इक्वेशन तो दी नहीं, अब क्या करें। आपका ना सीबीएसई में एक टॉपिक हमारे पास डिलीटेड है जिसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन डिलीटेड है, लेकिन उसके 2-3 एमसीक्यू सिलेबस में रखे हुए थे एनसीईआरटी के अंदर भी। तो थोड़ा बहुत जानकारी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की होनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको पहले एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक पॉइंट जरा ध्यान से देखना बेटा। मान लीजिए एक कर्व की इक्वेशन आपको दी गई है एक्स और वाई की टर्म में। जब हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की कंसेप्ट पता होना जरूरी है ताकि कोई एमसीक्यू से कनेक्टेड हो उसका आंसर दे पाए हम। सर डिफरेंशियल इक्वेशन की जब भी फॉर्मेशन करनी है तो आपको चेक करना है कि गिवन इक्वेशन में सर जो कर्व की इक्वेशन दी गई है, जिस कर्व की इक्वेशन को यूज करते हुए आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, सर इस कर्व की इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आपने नोटिस करना है इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं कर्व की इक्वेशन में। आर्बिट्रेरी का मतलब सर एक तो कांस्टेंट हम यूज करते हैं 2 है, 5 है, √7 है, 1/√2 है, ये सब कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यूज इनकी पता है। और ये ए बी सी पी क्यू आर आपको पता है इक्वेशन में एक्स और वाई के अलावा इनको भी कांस्टेंट यूज किया जाता है। तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके नोटिस में नहीं होती। आपने चेक करना है इस कर्व की इक्वेशन में ऐसे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इस इक्वेशन में गिवन होंगे, आपने कर्व की इक्वेशन को उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इस इक्वेशन में इस तरह के दिए होंगे अलग अलग कांस्टेंट, उतनी बार आपने कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। और फाइनली एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव हो और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुके हों। लाइक मान लीजिए आपको एक कर्व की इक्वेशन ये दी जाती है, सर y² = 4ax। आपसे कहा गया सर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसमें, कितने हैं, एक ही है सिर्फ a। तो आपने इस इक्वेशन को एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, एक ही बार, और एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव आए और a एलिमिनेट हो चुका हो। तो आप सर इसको हम ऐसे कह सकते हैं y² में x, ये आ गया 4a। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो बेटा डिफरेंशिएट करने पे 4a कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा। डिफरेंशिएट किया तो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, राइट साइड इसका डेरिवेटिव। बेटा ये आ गया 2y इंटू में y डैश माइनस y², क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सर 2xy y डैश = y²। ये बताइए कितने कांस्टेंट थे यहां, एक। डेरिवेटिव एक ही बार ले सकते थे। क्या इस फाइनल रिजल्ट के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव आ रहा है यानी dy/dx है, आ रहा है dy/dx, और इसमें a एलिमिनेट हो चुका है। जब फॉर्मेशन की जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन की तो आपने ध्यान रखना है कि इस कर्व की इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। जितने कांस्टेंट इसमें गिवन होंगे उतनी बार डेरिवेटिव लिया जाएगा। अगर इसमें 2 कांस्टेंट है तो 2 बार डेरिवेटिव लेंगे। तो सर फिर हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा आएगा, 2 बार लिया तो सेकंड आएगा। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएट करना है, जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे हाईएस्ट डेरिवेटिव उतनी बार आपके सामने निकल के आएगा। उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर चलेगा।
ऑर्डर कभी भी निकालना तो आपको एक पता होना चाहिए कि कर्व की इक्वेशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 हैं, 3 है, 4 है, कितने हैं? जितने इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे वही उसका ऑर्डर होगा। 2 कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा आएगा सर? वो 2 आएगा, राइट। अब आओ जरा इस कर्व की इक्वेशन में, बताओ क्या कह रहा है। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स ऑफ गिवन रेडियस ए। सर वो सारे सर्कल जिसका रेडियस ए है, ए नहीं बदलेगा। ए ध्यान रखना यहां पे हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ए आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं, उसने गिवन रेडियस ए दे दिया। ए की जगह 5 कह सकता है, 7 कह सकता है, 10 कह सकता है, उसने वैल्यू बता दी गिवन रेडियस ए, रेडियस ए है उसका। अब ऐसे सर्कल अगर हमारे पास है जिसका रेडियस पहले से बता दिया ए है या 3 है या 5 है या 10 है, तो ऐसे केस में सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी? सर्कल क्या होगा बच्चों? x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब रेडियस कितना दे दिया आपको, क्योंकि रेडियस ए है तो सर्कल की इक्वेशन आ गई सर x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मान लो ए की वैल्यू 5 है, 7 है या 10 है, तो यार ये बताओ अगर इसकी वैल्यू आपको दे रखी है तो सर्कल जब बनाएंगे तो मुझे एच और के तो बदलना होगा। जिसकी वैल्यू बदलेगी इक्वेशन में वो है आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, उनको पैरामीटर कहते हैं, दे आर कॉल्ड पैरामीटर्स, उसको पैरामीटर कहा जाता है। तो यहां वैल्यूज किसकी बदलेगी? एच और के की। किसकी? ए तो दे दिया, रेडियस है तो वही रहेगा। तो सर एच और के यहाँ पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखना, एच और के रहेंगे। अब क्योंकि 2 आपके आर्बिट्री कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव कितनी बार लोगे? 2 बार। क्या पूछा उसने? ऑर्डर बताइए। या जब इसमें 2 कांस्टेंट है मैं 2 बार डेरिवेटिव लूंगा तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा आएगा? सेकंड डेरिवेटिव। तो ऑर्डर क्या होगा सर? कंफर्म सर 2 होगा। आ जाओ तेजस जी, ये पूछ रहे थे आप। राइट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई, सॉरी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई। यार एक बात बताओ प्लीज, एक फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, सर एक फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, बदतमीज क्या कर रहे थे, फंक्शन ये दिया सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, एक्स की डिग्री नेचुरल नंबर में है, लेकिन सर मैंने इसको कर दिया 1 बाई एक्स। अब है ये, यहां डिग्री 1 है और यहां डिग्री क्या, -1। अब ये पोलिनोमियल नहीं है, तो सर ध्यान से देखो, ये dy बाई डी एक्स है और ये है dx बाई डी वाई। सर ये dy बाई डी एक्स है और ये क्या है, तो सर इसे डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल यहां दिया हुआ है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, जिसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का, क्या कर रहा है यार, यार ये ना कुछ शायद ज्यादा ही मजे ले रहे। चलो सर x, दिस इज dx बाई डी वाई, ये जो हमारे पास था, इस dx बाई डी वाई को चेंज करके हम लिख सकते हैं सर 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। जैसे सर ये आपको दिया हुआ था x और उसका रेसिप्रोकल 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स को ऊपर लेंगे तो डिग्री नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे सर इसको मैं न्यूमरेटर में लूंगा तो डेरिवेटिव की भी डिग्री नेगेटिव हो जाएगी। अब डेरिवेटिव की डिग्री अगर नेगेटिव है तो पोलिनोमियल तो नहीं होगा, पोलिनोमियल तो नहीं होगा, तो समय क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये सर आ गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस में डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर। क्या सर इसमें से ध्यान से देखो, अब आपने डेरिवेटिव की डिग्री नेगेटिव हटा दी। अब बताओ हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, 1, ऑर्डर 1 है, उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी चल रही है, 3, तो ऑर्डर 1 है और डिग्री 3 है, ऑर्डर 1 डिग्री 3, ऑप्शन क्या हो गया, आ जाओ नेक्स्ट। राइट द
डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सर डेरिवेटिव की डिग्री 1 है, यहाँ डेरिवेटिव के ऊपर डिग्री 1/3 है, इस फ्रैक्शन को क्या रिमूव कर सकते हैं हम लोग? क्यूबिंग बोथ साइड। सर जब आपने क्यूबिंग किया d2y/dx² प्लस में √x, बोथ साइड क्यूबिंग किया बेटा, अब बताओ कहीं पर डेरिवेटिव की डिग्री फ्रैक्शन में नजर आ रही है? सर नहीं, यहाँ डिग्री 1 है, डेरिवेटिव के ऊपर डिग्री फ्रैक्शन में तो नहीं आएगी, डेरिवेटिव के ऊपर डिग्री फ्रैक्शन में नहीं आएगी, वेरिएबल के ऊपर जो मर्जी हो, डेरिवेटिव की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड है, ऑर्डर तो 2 होगा, और इसको एक्सपेंड करने पे उसी की हाईएस्ट डिग्री कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 3, हमें डिग्री पूछा है तो डिग्री का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। सेम ईयर 1 + d2y/dx², इसका होल स्क्वायर है बेटा, रेज़ टू पावर। अब बताओ ये डिग्री फ्रैक्शन में इसका फ्रैक्शन रिमूव करना हो तो क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड, रेज़ टू पावर, राइट साइड आ गया सर dy/dx रेज़ टू पावर। अब बताइए डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री जब ओपन करेंगे तो डिग्री मिलेगी 6, ऑप्शन सर डी आ गया। राइट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सर डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव की डिग्री 2, x प्लस सेकंड डेरिवेटिव होल रेज़ टू पावर 2, इसका अगर हम परफेक्ट स्क्वायर ओपन करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव का स्क्वायर आएगा y4, नहीं आ रही है, सेकंड डेरिवेटिव है, होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो सेकंड डेरिवेटिव की हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 2, और यहां भी कितनी है? डिग्री पूछा है तो डिग्री का आंसर क्या हो गया बेटा? 2 आ गया। नाउ नेक्स्ट, ऑर्डर और डिग्री दोनों पूछे बेटा, ऑर्डर बता दो चलो। हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड है तो ऑर्डर तो हो गया 2, बट क्योंकि डिग्री है फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड, 4, और सर 1 + dy/dx का रेज़ टू पावर। अब बताओ डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड, ऑर्डर 2, उसी की डिग्री चेक की जाती है, किसी दूसरे डेरिवेटिव की नहीं। ऑर्डर 2 डिग्री 2, ऑप्शन यहां जाइए बच्चों। सर डेरिवेटिव के ऊपर जो फ्रैक्शन है, क्या उसकी डिग्री का फ्रैक्शन रिमूव हो सकता है या नहीं? अगर सर इसको लिख दें y', बाकी दोनों टर्म को लिया राइट साइड, तो सर क्या करेंगे हम? डिग्री 4, दोनों साइड डिग्री 4 ले दो। सर टेकिंग डिग्री 4 बोथ साइड, टेकिंग डिग्री 4 बोथ साइड, तो प्यारे बच्चों यहां फ्रैक्शन हो गया रिमूव, यहां नेगेटिव कॉमन लेंगे तो डिग्री 4 है, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये बताइए हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, तो बेटा ऑर्डर तो हो गया 2, एक्सपेंड करेंगे तो उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी? तो ऑर्डर 2 डिग्री 4, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 4, ऑप्शन कौन सा हो गया? डी आ गया बेटा। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, सर वेयर ए इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्लियर बता दिया। उसने ऑर्डर पूछा है डिग्री पूछा है? डिग्री पूछा है। अगर ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर क्या होता? 1। अब डिग्री निकालनी है तो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। आपका पर्पस है सर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना, इसके लिए क्या करेंगे हम? डिवाइड बाय। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इसमें से डिफरेंशिएट करने पे बताओ बेटा हमारे पास इसमें क्या रिजल्ट आएगा? क्वेश्चन रूल लगेगा सर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर सेम,
माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो सर 2x 2y एंड y डैश मल्टीपल में y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें डेरिवेटिव कहां कहां चल रहा है? एक तो डेरिवेटिव यहां पर है और एक यहां पर है। क्या डेरिवेटिव के ऊपर कहीं पे डिग्री फ्रैक्शन में नजर आ रही है? डेरिवेटिव के ऊपर कहीं डिग्री फ्रैक्शन में नजर आ रही है? नहीं। उसकी डिग्री कितनी मिल रही है? 1। ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1। तो डिग्री का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। Find the order of the differential equation for which the curve की क्वेश्चन। This is a solution where a is an arbitrary constant। ऑर्डर पूछा है सर, ध्यान से सुन लेना। फाइंड द ऑर्डर, ऑर्डर बताना है इस कर्व के लिए सर y इज इक्वल टू ए क्यूब एक्स प्लस बी फॉर विच दिस इज ए सोल्यूशन वेयर a इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? एक बोला है, कौन सा है वो? ए। आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए है, बी नहीं है, क्लियर मैसेज दे दिया। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। उसने कहा है सर ए हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएट कितनी बार करना है? एक ही बार करना है। निकालना क्या सर? भाई जब एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव आए और ए ना हो, ए ना हो, तो बताओ डिफरेंशिएट कितनी बार करना पड़ेगा? एक ही बार। तो ऑर्डर क्या आएगा? 1। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आए जिनको आपने एलिमिनेट करना है उतनी बार डेरिवेटिव लेंगे, और जितनी बार डेरिवेटिव लेंगे वही ऑर्डर होगा। अब एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक को ही आपने एलिमिनेट करना है, तो डिफरेंशिएट आपने एक ही बार लेना है। ऑर्डर क्या होगा? 1 ऑप्शन। अब इसको डिफरेंशिएट करने मत बैठ जाना, कोई पूछा नहीं है उसके बारे में उसने। अब आओ इधर। Find the order of the differential equation for which this is a solution where a is the arbitrary constant। कितने कांस्टेंट है इसमें? a एक ही है, दो अलग अलग पोजीशन में वो अलग बात है कितने हैं? एक ही है ना, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? एक ही बार। ऑर्डर क्या होगा? 1 ऑप्शन डी। अगले में आ जाओ बेटा। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल इन द थर्ड क्वाड्रेंट। वो सारे सर्कल जो थर्ड क्वाड्रेंट में हैं एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सर वो सारे सर्कल जो थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, लो बेटा ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया सर, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो बेटा इसका सेंटर अगर मैं h कॉमा k एक मिनट के लिए एज्यूम कर लूं, तो आपको पता है बेटा ये ओरिजिन है। यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं और यहां से इसको मैं ज्वाइन करूंगा, तो यहां से लेके यहां तक ये होगा h, और प्यारे बच्चों ये होगा, ये h गए और ये k गए। क्या इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहां से लेके यहां तक ये रेडियस होगा? बट क्योंकि रेडियस एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये h और k दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है सर, ये अगर h है तो ये भी क्या होगा? ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी एब्सोल्यूट दोनों की सेम होगी। यानी सर h का मॉड लें और k का मॉड लें, दोनों क्या होंगे? रेडियस। अब सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सर h और k दोनों सेम है तो मैंने k की जगह रख दिया h, और रेडियस भी किसके इक्वल है सर? माइनस एच माइनस के। तो सर जब मैं r का स्क्वायर करूंगा तो वहां भी क्या आ जाएगा? h स्क्वायर। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यहां बताओ? एक ही है। h के r तीन अलग अलग नहीं है, अब तीनों सेम है तो एक ही आएगा।
जब एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो मैं इसको डिफरेंशिएट कितनी बार करूंगा सर? एक ही बार करूंगा। और आपसे पूछा क्या उसने? ऑर्डर। जब इसको डिफरेंशिएट एक ही बार करना है तो हाईएस्ट रेडी फर्स्ट ही आएगा, तो ऑर्डर क्या होगा सर? ऑर्डर हो गया 1, ऑप्शन ए। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द एलिप्स, वो सारे एलिप्स जिनका सेंटर कहां पे है एंड सेमी मेजर एक्सिस 6 यूनिट। सर सेंटर जिसका हमारे पास ओरिजिन पर है, लो बेटा ये आपने एलिप्स ड्रॉ कर दिया। इस एलिप्स के बारे में क्या मैसेज दे रहा है? इस एलिप्स के बारे में क्या मैसेज दे रहा है आपको? सेमी मेजर एक्सिस। बेटा यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है पूरा इसको मेजर एक्सिस कहेंगे। सेमी मेजर एक्सिस कह रहे हैं 6 है, यानी ये लेंथ 6 है, ये लेंथ 6 है बेटा। लेकिन यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस नहीं बताया। सेमी माइनर एक्सिस को बी नाम दे दिया हमने। आपको तो एलिप्स की इक्वेशन होती है सर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ए की वैल्यू यहां पर कितनी गिवन है, तो सर ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। अब बताओ कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? एक ही है, कौन सा वो? बी। ए की वैल्यू तो हमें पता ही है ना, बी यहां पे रखूं 1 रखूं 1.5 2 रखूं या 2.5, तो अलग अलग बी की वैल्यू रख सकते हैं हम लोग। तो अलग अलग इलिप्स बनेंगे लेकिन सबका सेमी मेजर एक्सिस कितना होगा? 6, राइट। तो यहां पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? ओनली 1। क्या पूछा आपसे? अब ऑर्डर बताइए। ऑर्डर का मतलब कितनी बार इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं? एक ही बार। तो रिजल्ट क्या होगा इसका? नेक्स्ट वन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स, वो सारे सर्कल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। सर सर्कल कहां पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वाई एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पे। लो बेटा सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये सर्कल कहां पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका मतलब सर वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो ये चला गया बेटा वाई एक्सिस। और कहां पे टच किया इसने? ये वाई एक्सिस को टच करे लेकिन किस पॉइंट पे? ओरिजिन पे। ये पॉइंट ओरिजिन है, तो सर फिर सर्कल आपके पास चला गया। ये कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन ये होगी। इट इज द टच कर रहा है ना वाई एक्सिस को एट ओरिजिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बताओ पॉसिबल है? कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट भी आएगा और फोर्थ में भी आएगा। फर्स्ट का तो उसने बता दिया, फोर्थ के बारे में जानकारी दी। अगर मैं यहां से सर इस लाइन को यहां से रिमूव कर दूं, सपोज मैंने इसको रिमूव कर दिया 1 मिनट के लिए, ठीक है, ये ओरिजिन है। अब अगर मान लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं ड्रॉ करूंगा तो फिर वाई एक्सिस कहां जाएगी? लाइक कुछ ऐसे जाएगी। अब अगर ऐसे जाएगी, सॉरी एक्स एक्सिस अगर ऐसे जाएगी, तो क्या ये यहां पे हमारे पास वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर सकता है? ओरिजिन कहां पर है? ओरिजिन दोनों एक्सिस पर होता है। अगर वो हमारे पास जो सर्कल है वाई एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पे, तो सर ऑटोमेटिकली आप खुद से देखो हमारे पास क्या आएगा इसका रिजल्ट। ये आ गया ओरिजिन, और यहां पे गई सर आपके पास ये ओरिजिन है तो एक्स एक्सिस यहां जाएगी। तो सर्कल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ रहा है और किस में आ रहा है? अब आपने ये चेक करना है सर्कल की इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, ये बताओ। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर h होगा तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? k की वैल्यू क्या होगी? और बताओ रेडियस क्या है? क्या ये रेडियस ही है? तो सर सेंटर हो गया आपका h,0, रेडियस हो गया सर किसके इक्वल? रेडियस किसके इक्वल हो गया? h के इक्वल। अब बताइए सर्कल की क्वेश्चन, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितने आर्बिट्री कांस्टेंट? एक ही है। डिफरेंशिएट कितनी बार करेंगे? एक ही बार। ऑर्डर क्या आएगा? 1, राइट। ऑर्डर पूछा है तो सर ऑर्डर आ गया इसका 1।
ऑप्शन आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्या करें इसमें बताओ। If the slope of the tangent to the curve, slope of tangent to the curve at any point is the product of abscissa and the sum of abscissa and ordinate, then the differential equation, बेटा ये गया कर्व, इट इज अ कर्व, और सर इस पॉइंट पे x, y पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये गया टेंजेंट, क्वेश्चन कह रहे हैं द स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर कर्व आपके पास है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा बेटा, कह रहे टेंजेंट की स्लोप किसके इक्वल है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ abscissa एंड द सम ऑफ abscissa एंड ऑर्डिनेट, टेंजेंट की स्लोप किसके इक्वल है, प्रोडक्ट किसका, abscissa एंड द सम ऑफ, तो सर ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, बताओ कौन सा आंसर है। ध्यान रखना कि किसी भी पॉइंट में सर, कोई भी पॉइंट अगर आपको दे रखा है x, y, तो इसमें x को क्या कहते हैं हम लोग, अब्सिस्सा, y को क्या कहते हैं हम, ऑर्डिनेट। आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन बन के ये आ गई बेटा, ऑप्शन कौन सा आ गया, सी आ गया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, the curve sin inverse x plus sin inverse y is equal to c is the general solution of the differential equation। सर ये जो इक्वेशन है किस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर आएगी, बच्चा कहता है सर क्या मैं अलग अलग इक्वेशन को सॉल्व करके देखूं, नहीं, अगर इनमें से किसी एक को इंटीग्रेट करके सॉल्व करने पे आपके कर्व की इक्वेशन ये आ रही है, तो इसको डिफरेंशिएट करने पे डिफरेंशियल इक्वेशन में से कोई बननी चाहिए, तो डिफरेंशिएट करके देख लो यार, डिफरेंशिएट किया इसको, यहां डिफरेंशिएट किया राइट साइड, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सर एलसीएम ले लो, एक काम करो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लिया प्यारे बच्चों, तो सर ये आगे √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल, यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में √1 माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, डिफरेंशिएट किया था ना आपने, अरे यार आपकी संगत का असर पड़ गया मेरे को, ठीक है, अब करो रिजल्ट क्या आ रहा है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में √1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, कौन सा आ रहा है, 0, कौन सा ऑप्शन हो गया, ठीक है, चलो इससे आगे आ जाओ, मैंने गलत लिख दी क्या यार, ये dy बाई डी एक्स था, ये dx आ गया, ये dy आ जाएगा, √1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स आएगा, मैंने ऑप्शन गलत मार्क की है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऑप्शन कौन सा हो गया, डी आएगा, सर यहाँ पे आएगा आपका एलसीएम लिया तो √1 माइनस वाई स्क्वायर था, इसको सर y कर लेना, और ये था आपका x, ये था y और ये था x, ऑप्शन डी बन रहा है। आज क्या हो गया, मुझे बहुत थका हूं मैं लग रहा है, नहीं 2-3 क्वेश्चन बचे हैं जो लिए वो करूंगा बेटा, इधर आ जाओ, द कर्व दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सर ये किस कर्व की किस इक्वेशन को सॉल्व करने पर रिजल्ट ये आएगा, यानी किसको सॉल्व करने पे आपके पास इनमें से किस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा,
सिंपली इसको डिफरेंशिएट करो और चेक करो कौन सा मैच कर रहा है। तो सर यहां पे अगर हम डिफरेंशिएट करें इसको, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, करो डिफरेंशिएट बेटा, क्या आ रहा है इसको, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर सब 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स सब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्या आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, अब जरा चेक कर लो क्या रिजल्ट आ रहा है बेटा, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा। दो मिनट शांत रहे रब, तुम्हारे चक्कर में पहले गलत कर दिया मैंने। हाँ तो इसमें माइनस की मिस्टेक है कहीं, मेरे यहाँ जो बोर्ड पे ऑप्शन लिखा है दिख रहा है, ठीक है, आपकी बुक में अलग होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है मुझे पता है, इसमें माइनस आ रहा है, ऑप्शन में प्लस दिया हुआ है। बदतमीज, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं देगा, यहाँ पे प्लस है, बुक में ये लिखा हुआ है और मेरी स्क्रीन पे गलत चल रहा है, ऐसे ही है ना। तो डर क्यों रहा है अगले पे आ जाओ। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर बताइए, ऑर्डर का मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको हम, भाई एक ही कांस्टेंट दिख रहा है आपको इसमें, एक ही है ना, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, जब एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑर्डर क्या आएगा, 1। ला 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 ला, इधर आ जाओ, बहुत हो गया, जाओ, तुम पढ़ोगे नहीं आए बदतमीजों।